आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मीनिंग ये क्या हुआ? अगर हमारे पास एक कांस्टेंट और वेरिएबल या फिर हमारे पास कोई एक पोर्शन मतलब नंबर दिया हुआ 12, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होंगे? इसको पार्ट में तोड़ना। किस किस में टूटेगा? 2 इंटू 3, यानी कि छोटे से छोटे पार्टों में डिवाइड करना। क्या कहलाएगा? उसका फ्रैक्शन कहलाएगा। अब हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 14.1, फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कॉमन। अब कॉमन फ्रैक्शन क्या होता है? कॉमन फैक्टर जो दोनों में सेम हो। जैसे दो नंबर दे दिए, सपोज करो 12x और 36 दे रखा है, 12x और 36। तो पहले हम 12x के फैक्टर करेंगे। 12 पे क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, और इनटू में क्या आएगा? x। 36 के करेंगे, 36 के क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या होंगे? देखो जो दोनों में कॉमन है, एक ये 2 है, एक ये 2 है और एक ये 3 है, तो कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसका आंसर क्या आएगा? 12। कॉमन फैक्टर्स के क्या होगा? 12। अब जैसे सपोज करो अगर 3 डिजिट आती है, जैसे इसका ही 8th पार्ट है, उसमें 3 डिजिट है, 3x² y³ 10x³ y², 6x² y² z। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टर का मीनिंग क्या है? उसे छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करना। तो लिखेंगे हम 3 इंटू x² को क्या लिख सकते हैं? x इंटू एक्स क्यूब है, मीन्स कितनी हो गई? पावर 3 टाइम है, तो 3 बार मल्टीप्लाई होगी। अब ऐसे ही 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, x इंटू एक्स इंटू एक्स और y इंटू वाई। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, फिर 2 टाइम है, पावर 2x की। y कितनी बार है? 2 बार, 2 टाइम्स, और इंटू z। अब कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे? कॉमन फैक्टर जो तीनों में सेम हो। अगर हमारा यहाँ 3 है तो यहाँ नहीं है, इस वाली लाइन में तो 3 तो हो ही नहीं सकता। अब देखो बेटा, x मिनिमम, वैसे भी अगर हम इस फैक्टर से ना देखें तो हम 3 नंबर में देख लेंगे जो मिनिमम पावर होती है। तीनों में मिनिमम पावर x की कितनी है? 2। इसमें भी 2 टाइम हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स। अब इनमें मिनिमम पावर कितनी है? y², y इंटू वाई, यानी कि इसमें भी 2 टाइम है, इसमें भी और इसमें भी, तो क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर x² इंटू y²। देखो बेटा, अगर दो वेरिएबल है तो हमें ज़रूरत नहीं है उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाने की, क्योंकि अगर डिजिट होते हैं तो अगर हम सपोज करो 2 इंटू 5 लिखना है तो हम इसे 25 नहीं लिख सकते, क्योंकि काउंटिंग में 25 आएगा। लेकिन क्योंकि ये वेरिएबल क्या है? अलग अलग है, x अलग वेरिएबल है और y अलग वेरिएबल है, इसीलिए हम इसे बिना मल्टीप्लिकेशन लगाए लिख सकते हैं। देखो बेटा, क्योंकि यहाँ पे 3 है लेकिन इसमें 2 इंटू 5 आ रहा, यहाँ 3 इंटू 2 आ रहा, तीनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू। ये होते हैं वेरिएबल और ये क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा, अब आता है फैक्टराइज। सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है 7x माइनस 42। अगर हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कॉमन फैक्टर क्या निकालें, तो पहले हम क्या करेंगे? इसे छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दो। 7 इंटू 6, अब दोनों में एक सा क्या है? 7। 6 को भी वैसे हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे कुछ कॉमन होता तब निकलता। अब दोनों में एक सा क्या है? 7, हम बाहर निकाल देंगे, बचा क्या? x माइनस 2 3 जा 6। ये इसके क्या होगा? 2 फैक्टर, इससे ज़्यादा हम इसके फैक्टर नहीं कर सकते। अब ऐसे ही एक और पार्ट करते हैं हम इसका, 3 डिजिट वाला, ax² y प्लस bxy² प्लस cxy z। अब देखो अब यहाँ तक तो हमने 2 में कॉमन देखा था, पहले इन्हें छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दो। a को तो हम कर ही नहीं सकते, x इंटू एक्स इंटू वाई प्लस b इंटू एक्स और इंटू वाई इंटू वाई प्लस cxy z। अब हम तीनों में देखेंगे, क्या a तीनों में है? नहीं है। x यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक x निकल जाएगा,
अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ एक सिंगल है, इसमें भी यहाँ y है, यहाँ भी y है और यहाँ भी। अब जो बचा अंदर वो लिख देंगे। यहाँ से एक a बचा और एक बचा x, यहाँ से b बचा और y, और यहाँ से सी जेड। यही क्या हो गया इसका आंसर। इससे ज़्यादा हम कॉमन निकाल ही नहीं सकते। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो एक रूल में तो क्या था कि सिर्फ जो कॉमन चीज़ थी वो निकाल दी। अब इस टाइप के क्वेश्चन थे तो एक निकाल दे, क्योंकि सिर्फ दो ही क्या है ये टर्म है, इसमें 3 टर्म है तो तीनों में से कॉमन निकाला। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें 4 टर्म दे रखे, क्योंकि 3 में हम पेयर बना ही नहीं सकते। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। अब देखो हम इसमें दो दो के पेयर बना के पहले ट्राई करेंगे कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि x की 2 पावर थी, एक पावर बाहर निकाल दी तो एक ही बची। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, सेम 8 है, तो यहाँ से क्या बचा x प्लस वाई। अब देखो बेटा क्वेश्चन का आंसर वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये सही है या नहीं, अब देखेंगे कि हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब दोनों में सेम है, अगर ये बाहर निकल गया तो यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से क्या बचा प्लस 8, यही इसका आंसर है। अब इसका एक और कोई पार्ट देखेंगे। सपोज करो 5th पार्ट है। 5th पार्ट में दे रखा है z-7 प्लस 7xy माइनस xyz। देखो बेटा इसमें हम कंटिन्यू क्या कर सकते हैं, इसमें हमें कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, कॉमन है। इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले इनमें देखें हम कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ से xy और xy निकाल दें तो यहाँ भी क्या बचेगा 7 माइनस z, बन जाएंगे ना ब्रैकेट एक से। एक तो मेथड ये है कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब अगर हम यहाँ से xy कॉमन निकाल लें तो यहाँ से क्या बचा 7 और यहाँ से क्या बचा, देखो बेटा अब हमारा ब्रैकेट क्या बनेगा। अगर हम देखें ध्यान से तो ये और ये ब्रैकेट ऑपोजिट आ रहे हैं, हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 7 बन जाएगा और प्लस का z, यानी कि z-7, इसे सेम बना देंगे, यानी कि z-7। अब ये और ये ब्रैकेट एक से हैं तो z-7 और 1 प्लस 1 माइनस xy, यही क्या है इसका आंसर। आपकी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर लें।